मैथिलीक समस्त सिनेही अण्डागी श्रोताका राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा का नव करी लका आइ पुनः हम अहाँ सबके समक्ष अपना यूट्यूब चैनल मैथिली सिनेही के माध्यम से उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे ई कथा यात्रा छै, कथा यात्रा के सूत्रधार छथि मुंशी प्रेमचंद। विचार ई भेल जे किछु हिंदी रचना सेहो राखल जाय, कारण जे कएक गोट एहन श्रोता सब छथि जेकि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश वा मतलब मैथिली भाषी क्षेत्र से नहीं छथि, तो हुनका सबके आग्रह एहि बीचमे किछु हमरा भेटल हँ जे किछु मुंशी प्रेमचंद जी के रचना राखल जाय। तऽ आइ हमरा विचार भेल जे मुंशी प्रेमचंद जी के एकटा अमर कृति छनि निर्मला। निर्मला उपन्यास छियै, नॉवेल छियै। तऽ निर्मला के जे छै से एपिसोड बना कऽ जे छै से अहाँ सबके समक्ष हम राखि रहल छी। आइ निर्मला के पहिला कड़ी जे छै से हम अहाँ सबके समक्ष राखऽ जा रहल छी। ई पहिला कड़ी से पहले एक बात कहऽ चाहै छी, जँ केओ गोटा नव छी हमरा चैनल पर पहले बेर देख रहल छी वा सुनि रहल छी तऽ चैनल सब्सक्राइब कऽ ली, से आकांक्षा। हालांकि ई हम मैथिली सिनेहीमे अधिकांश रचना मैथिलीमे रखै छी, बीच बीचमे हिन्दियो के रचना रखै छी। तऽ आजुक जे ई रचना अछि से हिन्दीमे अछि, एकरा अन्यथा नहि केओ गोटा लेब, एकरा सुनियौ। बहुत रोचक रचना छियनि हिनकर, बहुत कालजयी रचना छियनि ई निर्मला। निर्मला उपन्यास जे छै से सामाजिक विद्रूपता पर, सामाजिक व्यवस्था पर में कए तरह के जे छै से सारगर्भित बात सब जे छै से एहिमे मुंशी प्रेमचंद जी कलम के माध्यम से रखने छथिन। तऽ बेस लेल जाओ आजुक ई रचना पहिला किताब देख रहल छियै, इएह छियै निर्मला मुंशी प्रेमचंद के। एहि निर्मला के जे छै से पहिल कड़ी राखि रहल छी अहाँ सबके समक्ष। यूँ तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में 20 प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा, कोई भतीजा, लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़ीन और सैर तमाशे पर जान देती थी बच्ची। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती थी। सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थी, न जाने किस काम के लिए बुलाती है। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। पर आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई कि जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया है। कृष्णा वही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मिन्नत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि आपकी खुशी हो दहेज दें या न दें, मुझे उसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग आए उनका आदर सत्कार अच्छी तरह से होनी चाहिए, जिससे मेरी और आपकी जगहसाई ना हो, ऐसा काम कीजिए। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसीलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गई। डरते थे, न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्चा नहीं होगा। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले नहीं समाया। इसकी सूचना ने अज्ञान बालिका को मुंह ढांपकर एक कोने में बिठा रखा है। उनके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया है। न जाने क्या होगा। उसके मन में उमंगे नहीं है, जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं, वहाँ अभिलाषाएं नहीं है, वहाँ केवल शंकाएं, चिंताएं और बारू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ ना जानती है। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा।
जानकर प्रसन्न है। यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, गले लगकर रोएगी बहन, यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी और मैं अकेली रह जाऊंगी। यह जानकर दुखी है वो बेचारी छोटकी बहन, पर वह नहीं जानती कि वह किस लिए रो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा है, किसी से लड़ाई भी नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठ कर रोऊंगी, किसी को मुझ पर दया नहीं आएगा। इसीलिए वो भयभीत थे। श्रोता, अगर आप लोग देख रहे होंगे, मुंशी प्रेमचंद जी बखूबी बहुत अपने किरदार को बहुत ही सुंदर अंदाज में पेश करते हैं। अभी ये बालमन 10 वर्ष की जो बच्ची है, उसके मन की मनोभावना को बहुत सुंदर अंदाज में इन्होंने यहाँ पर में रखा है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर त्रिसित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था कि पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थी। बग्घी खाली न होती तो बगीचे में ही टाला करती, इसीलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी। जब कहीं न पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छुपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ, चलो बगी तैयार करा आई हूँ। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं न जाऊँगी। कृष्णा, उसकी छुटकी बहन कृष्णा कहती है, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज ज़रूर चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता है, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा आई। बेचारी काँपती हुई आवाज़ में बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती? मुझसे क्यों नहीं बोलती? क्यों इधर उधर छिपी छिपी फिरती हो? मेरा जी अकेले में बैठे बैठे घबराता है। तुम न चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, यहीं तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगी? सोचिए, निर्मला कहती है कि जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगी? तब किसके साथ खेलेगी? किसके साथ घूमने जाएगी? बता। कृष्णा, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगी, अकेले मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें अम्मा ना जाने देगी? कृष्णा, मैं भी तुम्हें ना जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती हो कि मैं ना जाऊंगी? हाँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैंने ना जाऊंगी, मुझे क्यों घर से निकाल रही हो? दोनों बाल मन की यह कल्पना है। कृष्णा 10 साल की बच्ची है, वो निर्मला को यही सब सलाह दे रही है। निर्मला, कह तो रही हूँ, कोई सुनता कहाँ है? कृष्णा, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो क्यों ज़बरदस्ती कोई निकाल देता मुझे? कृष्णा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊँगी क्या? दीदिया, एक चीज़ बताओ, क्या इसी तरह मुझे भी एक दिन निकाल दिया जाएगा? निर्मला का, और नहीं तो क्या तू बैठी रहेगी यहीं पर? हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं और होता है। बहुत मार्मिक बात लिख दी। हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता है, हमारा घर कहीं नहीं होता है। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा क्या? निर्मला, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होगी, तो लड़कियां बहुत खराब होती होगी इसीलिए निकाला जाता है। निर्मला, खराब ना होती तो घर से भगाई क्यों जाती? अब देखिए कितना सुंदर डायलॉग बाज दोनों में हो रहा है। कृष्णा, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती तो फिर क्यों भगाता है? एकाएक चंदर धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी है, ओहो अब तो बाजे बजेंगे, दीदिया दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी, ओहो ओहो, नाच नाच के वो कह रहा था। चंदर का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा, बीच में वो भाई था। निर्मला, चंदर मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदर, तो चिढ़ती क्यों हो? तुम भी बाजे सुनना। ओहो, अब आप दुल्हन बनोगी, क्यों किसनी? तू बाजे सुनेगी ना,
वैसे बाजे तूने कभी ना सुनी होगी। कृष्णा, क्या बैंड बाजे से भी अच्छे होंगे? कृष्णा पूछती है, क्या बैंड बाजे से भी अच्छे होंगे? चंदर, हाँ जी हाँ जी, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम जानो क्या, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजा होता ही नहीं है। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियाँ और काली काली टोपियाँ पहने होंगे, ऐसी खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियाँ भी होगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ जाएगी और तारों में लगेगी, जो लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिर रहा है। बड़ा मज़ा आएगा देखने में। सब बच्चा आपस में बातचीत कर रहा है। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंदर, बता दे मेरे भैया। चंदर, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूँ। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएगी। हवा में उड़ती हुई परियां होगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन न बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा तो चले जाने से उस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वो प्राणों से अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई है, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आँख है, जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे। सबकी आंखें फिर जाएगी मुझसे, फिर शायद इन्हें देखने को भी मैं तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी सुगंध आ रही थी। चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी। आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी सो गई थी। आंखें लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती हूँ कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है, अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला जाता है और घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे वह नदी पार होगी, कैसे पहुँचूंगी। इससे रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूँगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और ज्यों ही नाव घाट पर आती है वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन ज्यों ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यह कहे जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोचकर वह नदी में कूदकर उसी नाव को पकड़ना चाहती है। इतने में कहीं से आवाज़ आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। यह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव पर बैठ जाओ, मैं उस पार पहुँचा दूँगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है, वह आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डेंगी नाव आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार है, न मस्तूल है, पेंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए हैं। नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है और उससे कहती है कि यह तो टूटी हुई है, तो यह कैसे पार लगाएगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। यह एक एक कर क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या ना बैठूं। अंत में वो निश्चय करती है कि बैठ जाऊं। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव पे बैठ जाना फिर भी अच्छा है, किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो ये अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं, कौन जाने नाव पार पहुँच जाए। यह सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथ से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उनके हाथ थक जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है कि वह डूबी।
तब डूबी, तब किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है, नाव नीचे से खिसक जाती है, उसके पैर उखड़ जाते हैं और वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते हुए उसकी आंखें खुल गई। देखा तो माता पिता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। तो ये स्वप्न था। तो श्रोतागण, आज मैंने इस निर्मला का ये पहला कड़ी आप लोगों के समक्ष रखा। आप लोग अपने प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएं। ये मेरा मैथिली सिनेही ये चैनल जो है, एक्चुअली वास्तव में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। शुरू में इंट्रो में मैं मैथिली में बोला हूँ और मैं समापन में इसमें हिंदी में ही मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल, ये एक साहित्यिक चैनल है, इसमें मैथिली साहित्य और हिंदी साहित्य, बहुत सारे हिंदी साहित्य का भी इसमें आप लोगों को रचना मिल जाएगा। तो ये निर्मला एक मार्मिक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, और कालजयी कह सकते हैं। कभी मतलब जितने बार भी आप पढ़िएगा निर्मला को, आपको दिल नहीं भरेगा, मन होगा कि एक बार फिर से पढ़ लें। और भी बहुत सारी मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी नावल में, जैसे गबन भी है उसी तरह का नावल। मेरे ज़िंदगी का वो पहला नावल उनका गबन ही था। और वैसे स्टोरी कलेक्शन बुक में मुझे याद है कि मैं जब 7वीं क्लास में था तो मेरे पिताजी मेरे लिए एक दरभंगा से वो गए थे किसी काम से, तो वहाँ से एक स्टोरी बुक लाए थे, 5 फूल। उसमें मुंशी प्रेमचंद की 5 कहानी थी। कहानियों का वो मतलब कहानी का अच्छा किताब था मुंशी प्रेमचंद का। तो उसको हमने पढ़े, उसको जब 5 फूल को मैंने पढ़ा, तो 5 फूल को पढ़ने के बाद ही मुझे मुंशी प्रेमचंद जी अच्छा लगने लगे। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। मैं प्रयास ये करता हूँ कि आप ये किताब जो भी है, किताब में अच्छा रचना जो भी है, वो सारे आप लोगों को डिजिटल माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए। आग्रह जो अपने आप लोग अपने कमेंट से ज़रूर अवगत कराएं। लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे श्रोता, आप जहाँ कहीं भी रहते हो, घर में रहते हो या परदेश में रहते हो, गांव में रहते हो या परदेश में देश में रहते हो या विदेश में, जहाँ कहीं भी रहते हो, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा सदिखन आप लोगों पर बनी रहे। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।